हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही अच्छे होंगे। भाई मेरे साथ हैं तो बहुत ही अच्छे होंगे। हम पॉलिटी में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से दिल खोलकर गुरुकुलम परिवार में स्वागत करता हूं। आज चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले हमें आर्टिकल 53 को जानना पड़ेगा। आर्टिकल 53 में एक राष्ट्रपति की शक्ति है आर्टिकल 53 में क्या है? आर्टिकल 53 में है राष्ट्रपति क्या है? आर्टिकल 53 में है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसकी? संघ की कार्यपालिका की शक्ति। संघ की कार्यपालिका की शक्ति। लेकिन वो इसको यूज कैसे करता है? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका की शक्ति रखता है, लेकिन वो इसको प्रयोग कैसे करता है? इसका प्रयोग करता है आर्टिकल 74 के फर्स्ट कहता है। आर्टिकल 74 का फर्स्ट कहता है प्रयोग कैसे करता है? आर्टिकल 74 का फर्स्ट कहता है कि प्रयोग कैसे करता है शक्ति को। तो भाई संघ की कार्यपालिका प्रमुख तो है ही, लेकिन वो काम किसकी सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। आर्टिकल 74 का फर्स्ट बोलता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। सबसे पहली शक्ति आर्टिकल 53 में कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ये उसकी शक्ति है। और इसका प्रयोग कैसे करता है वो? तो आर्टिकल 74 का फर्स्ट कहता है कि प्रयोग कैसे कर सकता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से वो इस शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब अगर कोई भी कानून बनाना होता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह से कानून बनाया जाता है। संसद में प्रस्ताव आता है, संसद से पास हो जाता है, फिर उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके कानून बन जाता है। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की कितनी प्रकार की राष्ट्रपति में शक्तियां निहित होती हैं। कितने प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो शक्तियां यहाँ पे डाल लेते हैं। शक्तियां, एक मिनट। शक्तियां पावर्स। शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं भाई? राष्ट्रपति में शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति में 6 प्रकार की शक्तियां होती हैं। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति और एक होती है आपकी न्यायिक शक्ति। 6 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर इन शक्तियों के बारे में जानते हैं कि ये शक्तियां किस प्रकार की होती हैं। शक्तियां कितने प्रकार की भाई बताया? 6 प्रकार की शक्तियां। यहाँ पे मैं बता देता हूं 6 प्रकार की शक्तियां। छह प्रकार की, 1 2 3 4 और भाई यहाँ पे 5 और भाई यहाँ पे 6। ठीक है, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति और न्यायिक शक्ति। ठीक है साथियों,
कौन कौन सी, ब्लैक मार्कर से लिखूं क्या ब्लू से? ब्लैक से लिखता हूं भाई कि रेड से लिखूं? रेड से लिखता हूं। शक्तियां, पावर्स के बारे में होता है कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी, ये सही से दिख नहीं रहा है आपको, सही से नहीं दिख रहा होगा, ब्लू से लिखते हैं, ब्लू से कार्यकारी, कार्यकारी शक्ति में कार्यकारी, विधायी, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, और यहाँ पे सैन्य शक्ति, और यहाँ पे न्यायिक शक्ति, एक मिनट, न्यायिक, गलत हो गया थोड़ा, न्यायिक शक्ति, और लास्ट में आपका होता है आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति में 6 प्रकार की शक्तियां होती हैं, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति एंड लास्ट न्यायिक शक्ति। ठीक है साथियों, अब हम राष्ट्रपति की आज कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय, सैन्य शक्ति आदि के बारे में जानेंगे, फिर हम कल न्यायिक शक्तियों के बारे में जानेंगे कल। आज की वीडियो में हम इतना जानेंगे, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या होती है। तो कार्यकारी शक्ति होती है कि वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और किसे किसे नियुक्त करता है? केंद्र सरकार में कोई भी उच्च पद होगा उस पर नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। जो केंद्र सरकार का उच्च पद होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। एक कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है साथियों, मतलब ऐसे याद रख लीजिए आप लोग कि कार्यकारी शक्ति मतलब नियुक्ति की बात करता है कि उच्च पद पर नियुक्ति करेगा। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। यहाँ पे डाल लेते हैं कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। क्या? कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में लिखते हैं, दिख रहा है बिल्कुल आपको साफ? हाँ जी, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बढ़िया बेहतरीन राइटिंग मैं लिख रहा हूँ। कार्यकारी शक्ति मतलब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त करना। कार्यकारी शक्ति मतलब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, और कोई भी केंद्र सरकार का उच्च पद होगा उस पर भी नियुक्ति कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति जी करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। केंद्र सरकार का उच्च पद, केंद्र सरकार का कोई भी कौन सा भाई? उच्च पद, तो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन? राष्ट्रपति जी। कोई पूछे भाई किसके अंतर्गत आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कोई भी उच्च पद की नियुक्ति करेगा, तो आप कहेंगे कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत हमें बताया गया है गुरुकुलम परिवार के द्वारा, हमारे सर के द्वारा। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। क्या? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अगर मैं
देखता हूँ अगर नीचे यहाँ पे जगह तो है, लेकिन आपको कैमरे में दिख रहा है होगा। मैं देखता हूँ अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको, नहीं तो इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं इसको इरेज कर दूँगा, फिर आप आगे का मैं पढ़ाऊँगा। मैं चेक करता हूँ कि कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति हो गई, अब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में जानते हैं। दूसरी भाई विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या है? विधायी शक्ति है भाई कि संसद कानून बनाती है। संसद क्या है कि बिल लाती है, संसद में बिल लाया जाता है और फिर वहां से अगर पास हो जाता है तो फिर उसके बाद बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता है, मना कर देता है कानून बनाने से, तो वो कानून बन नहीं सकता है। मतलब राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि जो संसद से बिल पास होकर आएगा, यदि राष्ट्रपति उसको पास कर देता है तो वो कानून बन जाएगा, और अगर वो मना कर देता है तो वो कानून नहीं बन पाएगा। वो राष्ट्रपति इस मामले में वीटो भी कर सकता है। ठीक है साथियों, तो मतलब राष्ट्र संसद में क्या है, संसद बनाती है कानून। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं संसद बनाती है क्या, कानून। संसद क्या करती है भाई साहब, कानून बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, अब कानून बनाती है तो संसद से पास होने के बाद किसके पास जाता है, संसद से पास होने के बाद कहाँ जाता है भाई, राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर साइन नहीं करेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा, कानून नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। साथियों, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत वर्णन किया गया है इस बात का कि संसद से कोई बिल आने के बाद जब तक राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर नहीं करेगा उस पर, तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। ठीक है साथियों, अब हम ये जान लेते हैं कि संसद में सत्र कितने होते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक होता है आपका शीतकालीन सत्र। क्या सत्र कितने होते हैं संसद में, सत्र, एक मिनट साथियों, सत्र, तो भाई सत्र कितने पढ़े हमने, मैंने बताया आपको 3 सत्र। कितने भाई, 3 सत्र। कौन कौन से भाई, एक होता है बजट सत्र, बजट, एक होता है आपका मानसून सत्र, मानसून, और तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। अब भाई मैंने क्यों बताया 3 सत्र होते हैं, जरूरत थी बजट सत्र, मानसून सत्र एंड शीतकालीन सत्र। अब बात आती है कि
सत्त कौन बुलाता है? संसद के सत्त कौन बुलाता है? कौन उन्हें आहूत करता है? तो संसद के सत्त राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति। सत्त बुलाता, संसद की सत्त कौन बुलाता भाई? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। और अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, समाप्त किस प्रकार होता है? सत्य तो राष्ट्रपति ने भाई बुला लिया, ठीक है। समाप्त किस प्रकार होता है? तो समाप्त 3 तरीकों से होता है, एक स्थगन और एक सत्रावसान और विघटन। स्थगन, सत्रावसान, विघटन 3 तरीकों से समाप्त होता है। अगर यहाँ पे दिख रहा होगा समाप्त, समाप्त, समाप्त भाई 3 तरीकों से होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, समाप्त 3 तरीकों से होता है। एक आपका स्थगन, एक स्थगन, 1 मिनट, स्थगन, एक होता है सत्रावसान और आपका एक होता है विघटन। विघटन तो इसमें से साथियों सच को बताया मैंने, बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सत्त? संसद की सत्त। किसके साथियों? संसद के सत्त राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। समाप्त 3 तरीकों से होते हैं, स्थगन, सत्रावसान और विघटन, जिसमें से 2 करता है राष्ट्रपति। सत्रावसान और विघटन करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। एक किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है साथियों, अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों हम ये जानते हैं कि संसद से जो बिल आता है उस पर अगर राष्ट्रपति हाँ कर देता है तो पास कर देता है उसे, तो वो कानून बन जाता है। अगर पास नहीं करता है, मना कर देता है, तो मना कर देता है मतलब उस पर वीटो कर देता है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, जिसके तहत वो मना कर सकता है कि हम एक कानून को भाई नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो वीटो करता है, तो वीटो कितने तरीके से करता है? तो भाई 3 तरीकों से करता है। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि पूरा समझा देता हूँ अच्छे से। मान लीजिए भाई साहब प्रेसिडेंट है, ठीक है भाई, प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के बाद के पास क्या गया भाई? बिल गया। ठीक है, बिल गया, बिल गया, बिल गया। ठीक है। अब भाई बिल गया, बिल गया तो भाई अगर पास कर दिया और मना कर दिया, मतलब बिल गया, अगर पास कर दिया तो भाई क्या हो जाना है? कानून, वो बिल कानून बन जाएगा। ठीक है। और अगर उसको मना कर दिया है तो मना कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब वीटो कर दिया है तो वीटो कितने तरीके से कर सकता है राष्ट्रपति, ये जान लेते हैं कि मना कर देता है तो किस कारण से मना कर देता है, यानी वीटो पावर कर देता है। जो भारत के प्रेसिडेंट के पास होती है वीटो पावर, यानी मना करने की पावर। तो मना में आपका 3 कारण आ सकते हैं, या तो उसके पास क्या क्या पावर होती है? 3 पावर होती है मना करने की। एक आत्यांतिक, एक निलंबनकारी, एक आत्यांतिक, दूसरा निलंबनकारी, एंड आपका तीसरा होता है आपका क्या कहते हैं उसको, आत्यांतिक,
निलंबनकारी एंड आपका पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो कहते हैं जिसे। अब हम राष्ट्रपति को जो मना कर देता है बिल के लिए वीटो, उसमें पहला जानते हैं आत्यांतिक क्या है। आत्यांतिक वीटो कर देता है 3 तरीके से, आत्यांतिक, निलंबनकारी, निलंबनकारी एंड हमारा तीसरा क्या भाई, जेबी, जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो समझते हैं तीनों को क्या है, आत्यांतिक क्या है, निलंबनकारी एंड क्या है, पॉकेट वीटो। ठीक है, देखो भाई साहब मैं समझाऊंगा आपको। आत्यांतिक का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल गया तो वो डायरेक्ट उसको मना कर देगा। आत्यांतिक के अंतर्गत डायरेक्ट मना कर देगा, नहीं भाई साहब हमें नहीं बनाना कानून, मना करेगा डायरेक्ट। तो आत्यांतिक के अंतर्गत मना कर सकता है, मना करेगा डायरेक्ट, मना करेगा, मना करेगा, मना करेगा। ठीक है साथियों। अब निलंबनकारी क्या है? निलंबनकारी ये है कि वो संसद से कहेगा कि जो आपने बिल भेजा है आप इस पर एक बार विचार कर लीजिए, पुनर्विचार कर लीजिए। पुनर्विचार के लिए कहेगा, पुनर्विचार के लिए कहेगा। संसद से कोई बिल आया और राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने निलंबनकारी कर दिया, मतलब उससे कहा कि भाई साहब आप लोग एक बार पुनर्विचार कर लीजिए इस बिल पर। पुनर्विचार करने के बाद फिर से वही बिल आ गया तो राष्ट्रपति को पास करने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। पुनर्विचार के बाद फिर से वही बिल, फिर से वही, फिर से वही बिल, फिर से वही, तो पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? पास करना पड़ेगा। किसको? आपको नहीं, नहीं आपको नहीं, राष्ट्रपति की बात हो रही है। ठीक है साथियों। अब हम जानते हैं पॉकेट वीटो, जेबी वीटो क्या है। पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजा गया, संसद से पास होने के बाद कोई बिल राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति उस पर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। वो क्या करता है? सिर्फ अपने पास वो बिल को रख लेता है। वो क्या करता है? अपने पास सिर्फ बिल को रख लेता है, कुछ भी नहीं बोलता है भाई साहब, सिर्फ बिल को रख लेता है। और कितने समय के लिए रख लेता है? अनिश्चित समय के लिए। क्योंकि राष्ट्रपति को भाई मतलब वो असमंजस की स्थिति में होता है कि भाई साइन करे, मतलब कानून बनाए कि ना बनाए, तो वो असमंजस की स्थिति में रहता है। तो वो अनिश्चित समय के लिए उसको अपने पास बिल को रख लेता है। 1976 को कितना था भाई? 1976 नहीं था, 1986 में, हाँ 1986 में एक आया था डाक संशोधन बिल अधिनियम आया था, जिसको ज्ञानी जेल सिंह ने अपने पास रख लिया था। किसके अंतर्गत? पॉकेट वीटो के अंतर्गत रख लिया था। कोई पूछे भाई क्यों रख लिया था ज्ञानी जेल सिंह ने? डाक संशोधन बिल अधिनियम जो आया था उसको ज्ञानी जेल सिंह ने क्यों रख लिया था? तो आप कहेंगे भाई मैंने तो पढ़ा है गुरुकुलम से, वो जेबी पॉकेट वीटो के अंतर्गत उन्होंने रख लिया था, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। ठीक है साथियों। तो क्या पॉकेट वीटो के अंतर्गत पास में बिल रख लेता है, पास में बिल रख लेता है। पास में भाई बिल रख लेता है क्या के लिए? कोई फिक्स टाइम नहीं, अनिश्चित समय के लिए रख लेता है, अनिश्चित समय के लिए रख लेता है, अनिश्चित समय के लिए रख लेता है। ठीक है साथियों, अनिश्चित समय के लिए रख लेता है। एक हमने ऐसा ही केस देखा 1986 में, ज्ञानी जेल सिंह ने रखा। कौन सा? किसने? ज्ञानी जेल सिंह थे उस समय राष्ट्रपति, तो उनने रख लिया था। 1986 में किसने? ज्ञानी
ज्ञानी जेल सिंह जी ने रख लिया था। क्या रख लिया था, क्या बिल था? डाक संशोधन अधिनियम बिल, डाक संशोधन अधिनियम बिल। क्या था भाई? डाक संशोधन अधिनियम बिल था। किसने रख लिया था? 1986 में ज्ञानी जेल सिंह जी ने अनिश्चित समय के लिए पॉकेट वीटो का यूज किया था। मतलब उन्होंने जो डाक संशोधन अधिनियम बिल आया था उसको अपने पास रख लिया था 1986 में। ठीक है साथियों, आज हमने साथियों राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति पढ़ी और विधायी शक्ति पढ़ी कि संसद की जो सत्ता होती है उन्हें कौन बुलाता है, सत्रावसान कौन करता है, विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। कल हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है साथियों, कल फिर मिलेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, इसी टॉपिक को लेकर हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बाय बाय।